अभी तक धक्का दे, अपने पिताजी को धक्का दे दिया। मंच से चाचा को बुला रहे हैं, अब पैर पकड़ के हैं सफाई का महोत्सव करवाते थे। अब बोलना नहीं चाहिए, सब बाहर से डांस। तेरुलनिसा। कहाँ से आई हैं आप? छज्जूपुर से। कहाँ जा रही हैं आप? रैली में। रैली में जा रही हैं। क्या लग रहा है इस बार योगी जी की सरकार आएगी प्रदेश में? हाँ बिल्कुल आएगी। किस लिए आएगी? अरे अच्छा काम करता है और काहे। क्या क्या मिला आपको? कुछ नहीं मिला, मिला तो कुछ नहीं अभी। हाँ कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर भी सरकार हाँ आएगी। फिर भी सरकार आएगी। तो कितनी दूर पड़ता है यहाँ से आपका गाँव? अरे यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम 3-4 कोस है। 3-4 कोस है। तो काहे से आई हैं आप? बस इसे। अच्छा, बस से आई हैं। हाँ। बस से आई हैं। तो योगी जी को देखने जा रही हैं। हाँ। तो सरकार यूपी में बनेगी? हाँ बिल्कुल बनेगी। अच्छा, आप महिलाएं क्या इस सरकार में अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ सब जहाँ आप लोग हैं जहाँ हम नहीं, हम नहीं, अपनी बात करिए, आप बताइए। आप हाँ क्या महिलाएं यहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही सरकार में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप कहाँ से अम्मा? साथ में हैं? हाँ। चलिए भैया से बात करते हैं। भाई साहब हैं हमारे साथ। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर पांडे। हाँ, यूपी में इस बार योगी और प्लस मोदी का जो फैक्टर चल रहा है, कितना फायदेमंद रहेगा? 110%। 100%। कहाँ से आए हैं आप? मंगौली, ग्राम सभा मंगौली। मंगौली से आए हैं। तो अभी पता चले जा रहे हैं आप लोग? जी जी जी, कल हम लोग यहाँ से 2:30 बजे गए थे मंच से। जी जी बिल्कुल। हम लोग क्या लगता है इस बार किस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार इस बार आनी चाहिए? मुद्दा इतने हैं कि गिनाने की कोई जरूरत, आप गिनाइए। तो गिनाने कोई जरूरत नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार की योजना हो चाहे राज्य सरकार की योजना। लेकिन दूसरे विपक्षी कहते कुछ विकास तो किया नहीं। दूसरे को कहने दो, चिल्लाने दो, यहाँ कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये तो अमेठी जो हमेशा कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। हाँ आए थे, पप्पू जी आए थे। पप्पू जी आए थे, भाई बहन दोनों आए थे। 5 साल में 2.5 घंटे के लिए आए थे। और 2.5 घंटे के लिए आके और जो उनके आदमी हमारे यहाँ भी पूछ लीजिए, आप तो मीडिया के लोग हैं, हमारे यहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं सब लोकल के हैं, कोई किराए के नहीं है। अच्छा। और उनके अभी हम फोटो अपनी मोबाइल में आपको दिखा देंगे। छत्तीसगढ़, बहराइच, जालौन, मतलब 75 जिले हैं, 76 जिले हैं। जिले छोड़ो, दूसरे राज्य से लोग उनके यहाँ आए थे। और आने के बाद उनकी बदसलूकी देखिए कि अमेठी की जनता को धक्का देते थे। जैसे मान लीजिए यहाँ जो लोग थे भी कांग्रेसी। किसने धक्का दे दिया? अरे जो बाहरी आए थे। अच्छा। बाहरी कांग्रेसी जो भी आए थे वो सब धक्का दे रहे थे, धक्का मुक्की है। और भाई बहन जो आए थे उनका 2.5 घंटे का जो सफर था कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा कि हमने यहीं से राजनीति सीखी है। राजनीति सीखी है, राजनीति उनकी सब फेल हो गई। यहाँ आए थे, बता रहे थे हम भाजपा भगाओ, महंगाई हटाओ। अब मुद्दा ये था उनका बोलने का। अब बोल के क्या गए? हिंदुत्व बोल के चले गए। हिंदुत्व उनको कुछ पता है? उनको रामायण की एक चौपाई नहीं पता है। राहुल गांधी को एक चौपाई नहीं पता है। पूरे हिंदू सनातन धर्म से कोई एक श्लोक उनको नहीं पता है कि कोई एक श्लोक। चलिए, राहुल गांधी की बात हो गई। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि भाजपा सरकार जुमलेबाजों की सरकार है। जी उनका लगातार स्टेटमेंट रहता है कि सरकार में सिर्फ वादे किए गए लेकिन विकास नहीं किया। ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। हम भी BSc मय से हैं। अखिलेश और मायावती दोनों ने हम लोगों को बर्बाद कर दिया, क्योंकि हम लोगों का परसेंटेज कम था पढ़ने में। जो लोग उनके रिमूव किए गए लड़के, नकल पे आप देख लीजिए, उनका हाई स्कूल इंटर का परसेंटेज देख लीजिए, परसेंटेज पे लड़के उनके पकड़ लिए गए। आज हमारे गांव में 3 लड़के, 2 लड़के, एक लड़का पुलिस में हुआ है, 2 लड़के हमारे यहाँ शिक्षा में हुए, शिक्षा मित्र हुए। और इस सरकार की देन है। एक पैसे कहीं घूस नहीं चला। उस समय जब हम लोग हाई स्कूल इंटर किए थे तब उस समय शिवपाल चाचा, क्या लग रहा है कि आपको सपा सरकार में घूस चलती थी? जी, शिवपाल चाचा बैठे थे। 10 लाख दो लेखपाल की नौकरी। आपसे मांगा गया था क्या? अब हमसे मांगा गया था भाई साहब। हमने डोंगरा रेजिमेंट में कलर की रेस मैंने निकाली थी, उसमें भी हमको 6 लाख रुपए देना था, लेकिन हम नहीं दे पाए। सरकार किसकी थी? सरकार बस वही थी। किसकी थी बताइए? सपा की थी। अच्छा। जी भाई साहब। लेकिन वो तो कहते हैं हमारी सरकार भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। और सपा राज्य में थी और केंद्र में। तो इस बार तो वो कह रहे हैं कि बहुत ताकत के साथ रहे। उनका साफ तौर पे कहना है कि योगी और मोदी इसमें यूपी में डेरा डाले क्योंकि उनको डर लग रहा है। कहने दीजिए सबका, उनकी केवल कहने के लिए है। कहीं ना उनका हवा है ना कोई चवा नहीं तो बोले कि नहीं सपा नहीं हवा। बस वही हम कह रहे हैं ना भाई साहब की ना तो उनकी। अच्छा, क्या परिवर्तन लगा आपको इस नई सपा में? नई सपा में शिवपाल चाचा को वापस फिर ले आए, यही परिवर्तन उनका है। अभी तक धक्का दे, अपने पिताजी को धक्का दे दिया मंच से, चाचा को बुला रहे हैं, अब पैर पकड़ के हैं सफाई का महोत्सव करवाते थे।
अब बोलना नहीं चाहिए, सब बाहर से डांसर। चलिए अच्छा, मेरा लास्ट क्वेश्चन, कितने उपयोगी हैं यूपी के लिए योगी? 110% भाई साहब, मैंने तो पहले ही बता दिया, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। अच्छा। हाँ, मोदी जी का। चलिए, हमारे कुछ महिलाएं हैं, आपका नाम क्या है? मैं यहाँ पर महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष हूँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार यूपी में महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस कर रही है अपने को? महिलाएं 100% सुरक्षित महसूस कर रही हैं। अच्छा, लगातार विपक्ष कहता है कि महिलाओं को जितनी सुरक्षा हमने अपनी सरकार में दी है, भाजपा सरकार में नहीं मिल पा रही है। नहीं, उस पिछली तो कोई भी सुरक्षा थी ही नहीं। पिछली महिलाओं की कोई भी सुरक्षा नहीं थी, जो सुरक्षा आप महसूस कर रही हैं इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो आज योगी जी को देखने जा रही हैं? जी बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ कुछ लोग और हैं, आइए बात करते हैं। तो आइए चाचा, क्या नाम है आपका? रामहेत। कहाँ से चले आ रहे हैं आप? जगदीश। सामने देखिए, सामने जगदीशपुर से। आइए इधर थोड़ा किनारे आ जाइए, पुलिस वाले भी दौड़ाएंगे। तो क्या लग रहा है इस बार? चाचा जी हमारे अरे योगी जी, हैं? योगी जी, योगी काहे के लिए योगी जी? बहुत काम हो रहा है। लोग नाराज हैं, लोग कहते हैं कि योगी जी ने कौन कुछ नाराज नहीं किया है। अरे गुंडा माफिया नाराज है। हाँ। बस बिल्कुल गुंडा माफिया। 100%। चलिए आप आइए। जी, मैं अतुल तिवारी। हाँ। जी, गुंडा माफिया नाराज हैं। हाँ। जिनका नुकसान है वो नाराज हैं। बाकी आम जनता एकदम खुश है। बहुत अच्छा काम हो रहा है। योगी हम लोग कह रहे हैं कि इस 100% जरूरी है। महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गई। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोग पढ़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो आगे कहाँ से बढ़ पाएंगे? घर पे बैठ कर थोड़ी कुछ होगा। कहीं दिखाई जी? 20 साल में 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे। मतलब और विपक्ष सुनिए, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं, विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है कोई भी, और फालतू के मुद्दा निकाल के एक एक निचोड़ रहे हैं। विपक्ष हमेशा कहता है कि जनता चलिए, खुश है। दादा आ गए हैं। दादा आप बताइए, सदरुद्री झाड़े हमको लग रहा है जो है, क्या लग रहा है इस बार का विधानसभा का चुनाव में तस्वीर क्या रहेगी इस बार? हमारी सरकार जीतेगी, भाजपा जीतेगी, और क्या। अच्छा, आपकी सरकार हो गई? और हम सबकी सरकार है ना। सबकी सरकार है। सबका साथ। अखिलेश यादव इतना जो घूम रहे हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, इनकी क्या स्थिति रहेगी? अरे उनको तो जनता ने देख लिया कैसे हैं, कैसे हैं, जनता ने देख लिया। 70 साल की बीमारी एक बैग नहीं दूर होगी, समय लगेगा और बन जाएगी। सारी व्यवस्था हो, डेली काम हो रहा है, पर डे हो रहा है, हर चीज हो रहा है। मंत्री जी मेरे बराबर जो है संपर्क में हम। समाजवादी पार्टी विजय रथ यात्रा निकाले उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उसमें भी काफी भीड़ देखने को मिलती भाई। वो सब किराए वाले हैं ना, 2-2, 300 रुपए वाले हैं। हमसे खुद ही मिलते हैं। हमारे आप बेचते हैं क्या? नहीं, हम बेचते नहीं है। जो लड़के आते हैं वो बोलते हैं 300 रुपए मिल गए हैं, हम वहाँ पहुँच गए हैं। मुझे पैसों से मतलब, मुझे उनसे मतलब नहीं है। अच्छा, अभी आई थी। तो इतिहास मतलब क्या कहता है, इस बार जो है यूपी में अभी तक कोई दोबारा रिपीटेड मुख्यमंत्री नहीं हुआ है। नहीं हुआ। हाँ, तो होगा कि नहीं इस बार? बस यही हमारे योगी बाबा होंगे और कोई नहीं होगा। और ये भाई बता रहे हैं आपसे, 20 साल से 50 साल तक रहेंगे ये अभी जाने वाले नहीं है। हम लोग ऐसा हम सिस्टम, हाँ बिल्कुल नहीं जाएंगे। लगातार विपक्ष कहता है कि योगी और मोदी जी डेरा डाले क्योंकि कमजोर हैं। विपक्ष अगले बार क्या हुआ, क्या बोल रहे थे कि यूपी को 7 पसंद है। सब लोग मिलके देख चुके हैं, कोई मतलब मिला नहीं है, तो अब खिसियाए हो। जब खिसियाए तो क्या डेरा की बात कर रहे हैं? मोदी जी जिस दिन से जीतते हैं, अगले दिन से वो डेरा डाल देते हर जगह। ये इलेक्शन टाइम में नहीं डालते, वो हरदम आप देखिए, इतिहास निकाल लीजिए आप, पूरा शुरू से एक दिन से वो रेस्ट नहीं करते खुद है। आज जीतते हैं, कल शपथ लिया, परसों तो उनका दौरा शुरू हो जाता है। कौन कह रहा? विपक्ष पर मुद्दा कोई नहीं, बस